तो सर जैसे किसी को अभी स्टार्ट करना है पायलट, ठीक है, उसने सीपीएल कर लिया, कमर्शियल पायलट लाइसेंस तक आ गया, उसके बाद सर क्या टाइप रेटिंग का जो होता है? ये तो उसी टाइप रेटिंग तो करनी चाहिए, रीजन बीइंग कि अपॉर्चुनिटी इज मोर। सर क्या पायलट की जो ग्लैमरस लाइफ जो हम देखते थे एयरपोर्ट के बाहर खड़े होकर, पायलट जा रहे हैं अपना बैग लेके अंदर, पूरा अपना 5 स्टार होटल में स्टे है, कॉकपिट में बैठ रहे हैं पूरा, क्या सर ये सच में ये चीज़ होती है? नहीं, सी नाउ बिकॉज यू आर हियर, सिंस यू नो इन एंड आउट। और सर ऐसी क्या हिडन चीज़ें हैं जो नॉर्मल बंदे को नहीं पता और पर उन्हें ये पर्क्स मिलते हैं पायलट्स को? टाइम पे आपको ट्रांसपोर्ट मिलता है, पिकअप ड्रॉप मिलता है। अगर आपको कहीं पे ले ओवर है तो यू गेट अ 5 स्टार अकोमोडेशन मोस्ट ऑफ द एयरलाइन। सो दैट इज दैट, यू विल जस्ट आस्क होटल कि मेरे को ऐसा रूम देना जिसमें आवाज नहीं आती हो, बिल्कुल पीसफुल हो, आई जस्ट वांट टू स्लीप। इतना ही टाइम मिलता है आपको। ले ओवर बढ़िया होते थे, जैसे आप दिल्ली से जा रहे हो दुबई, दुबई में आपको 36 आवर्स का ले ओवर, तो you'll have fun. But now it has been cut down to all of your ज़्यादातर लेओवर जितने भी हो रहेंगे आपके 24 आवर्स के होते हैं। ऑर्डर्स पे मत जाओ, क्योंकि ऑर्डर्स आने नहीं है। ऑर्डर्स आएंगे अगर उन्होंने लेट्स से दे ऑर्डर 400 एयरक्राफ्ट, they'll come another 20 years. Okay. So you should not be very focused on orders. You should think कि ओके ये ऑर्डर में से 10 डिलीवर हो जाएंगे अगले 3 साल बाद। So you can plan that way. I would just say don't waste time in planning this कि ये करूँ वो करूँ, उसमें 3 महीने निकाल दो, आप करके आ जाओ। So the most important thing being an aviator is your attitude. जब आपकी जॉब ही आप उसके 6 साल 8 साल बाद लग रही है तो फिर आप ज़मीन पे आ जाते हो। फिर यू आर लाइक ठीक है यार, हम जैसे दुनिया वो काम कर रही है मैं भी काम कर रहा हूँ। तो फॉर मी फ्लाइंग वाज लाइक, जो जहाज ऊपर से कोई भी निकलता था मेरे लिए वो जहाज मिलिट्री एयरफोर्स का ही होता था। अच्छा, मुझे पता भी नहीं था कि सिविल एयरक्राफ्ट जाते रहे। पुट योर ईमेल आईडी, सो पॉइंट्स भी आपको ही मिलेंगे फिर। अच्छा, मतलब कभी वैसे जाओ तब पर्सनली जाओ, उनका अलग स्वैग ही अलग होता है। वो इंस्टा पे डालने के लिए वो अभी भी है। Hello, welcome to you all. Welcome to Golden Epaulettes Aviation podcast by the pilots for the pilots. So today we have special guest with us, Captain of Desh, and let us know something about this aviation field. थोड़ा सा ऐसा पूछते हैं कुछ जो मेरे मन में पर्सनली मेरे को जो लगता है जब मैं बचपन में था कि पायलट्स ऐसे होते हैं, क्या लाइफस्टाइल होती है, तो सर उससे थोड़ा सर को तंग करते हैं, सर से क्वेश्चन पूछते हैं। हेलो सर, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर हैविंग मी। Okay, sir. First of all, sir, welcome here. Welcome to Golden Epaulettes Aviation. And sir, पहले सर आपसे एक बेसिक, मैं जो बचपन से मेरा क्वेश्चन था, सर क्या पायलट की जो ग्लैमरस लाइफ जो हम देखते थे एयरपोर्ट के बाहर खड़े होकर, पायलट जा रहे हैं अपना बैग लेके अंदर, पूरा अपना 5 स्टार होटल में स्टे है, कॉकपिट में बैठ रहे हैं पूरा, क्या सर ये सच में ये चीज़ होती है? नहीं, सी नाउ बिकॉज यू आर हियर, सिंस यू नो इन एंड आउट। अगर कोई बाहर से कोई मुझे बंदा पूछता तो मैं यही बोलता ही है, हाँ यही है। अच्छा, बट अगर आप सच में देखोगे तो 4 सेक्टर के बाद ना, आफ्टर डूइंग 4 सेक्टर्स कोई ग्लैमरस नहीं होता। इट्स लाइक नॉर्मल जॉब विच अदर्स डू। बट यस, आपको 5 स्टार अकोमोडेशन मिलता है, बट आप इतने थके होते हो उस अकोमोडेशन में जाके आपको सिर्फ सोना ही है। यू विल जस्ट आस्क होटल कि मेरे को ऐसा रूम देना जिसमें आवाज़ नहीं आती हो, बिल्कुल पीसफुल हो, आई जस्ट वांट टू स्लीप। इतना ही टाइम मिलता है आपको। बट सर हम तो ऐसे देखते थे, बचपन में जाते थे मम्मी पापा के साथ ना, बाहर से जा रहे हैं पायलट्स पूरा उनके यूनिफॉर्म कैप के साथ, एक अलग उनका अलग स्वैग ही अलग होता है। वो इंस्टा पे डालने के लिए वो अभी भी है। अदरवाइज हाँ, यूनिफॉर्म है, स्टिल देयर इज अ लॉट ऑफ यू से ग्लैमर। बट अगर आप पर्सनली मेरे को पूछोगे, ऐसा कुछ है नहीं। आप रूटीन जॉब करते हो कोई भी आईटी कंपनी में, अगर बड़ी इफ़ यू आर इन एट अ बिग पोस्ट, यू ऑल्सो हैव अ सिमिलर लाइफ अदर पर्सन। बट हाँ, पायलट्स का ये है कि आपको आपकी टाइम पे आपको ट्रांसपोर्ट मिलता है, पिकअप ड्रॉप मिलता है। अगर आपको कहीं पे ले ओवर है तो यू गेट अ 5 स्टार अकोमोडेशन मोस्ट ऑफ द एयरलाइन। सो दैट इज दैट। वाओ। सर और कैसी हिडन चीज़ें हैं जो मतलब हमें इसे लेमैन को नहीं पता कि पायलट्स को वो भी चीज़ मिल रही है? जैसे 5 स्टार तो चलो हमने इंस्टाग्राम पे देखा, पायलट्स की आ जाती है, 4 स्टार आती है कोई ना कोई,
और सर ऐसी क्या हिडन चीज़ें हैं जो नॉर्मल बंदे को नहीं पता और पर उन्हें ये पर्क्स मिलते हैं पायलट्स को? पर्क्स वाइज अगर आप देखोगे तो ओवर टाइम होता है, ओवर टाइम के पैसे मिलते हैं आपको। और अगर लेट्स से कंपनी आपको कहीं पे और भेज रही है, जैसे आप दिल्ली में बेस्ड हो, हाँ जी। दिल्ली बेस्ड फ्लाइंग कर रहे हो, कंपनी को रिक्वायरमेंट है बॉम्बे में, तो लेट्स से कंपनी इज आस्किंग यू टू कि आप 10 दिन के लिए बॉम्बे, 15 दिन के लिए मुंबई चले जाओ, तो उसके लिए वो आपको पर डे वो पे करेगी एक्स्ट्रा ओवर एंड अबव योर सैलरी। अच्छा। तो वो है। थर्ड, आपको ये सब हर कंपनी में मिलता है, आपको इंश्योरेंस मेडिकल इंश्योरेंस मिलता है। आपको लॉस ऑफ लाइसेंस भी कंपनी देख लेती, कवर करती है कि इन केस इफ यू गेट मेडिकली अनफिट, ओके। देयर इज सर्टेन अमाउंट व्हिच यू गेट फॉर योर फैमिली टू बी टेकन केयर ऑफ। तो ये सब चीज़ें आपको मिलती है। वाह सर, ये तो हमें पता ही नहीं था ऐसी, मतलब 5 स्टार होटल के रहने के पैसे मिल रहे हैं अलग से। रहने के पैसे मिलते हैं। और पता है, अपनी आईडी डालो ना, व्हेनेवर यू गोइंग फॉर लेओवर ना, पुट योर ईमेल आईडी, सो पॉइंट्स भी आपको ही मिलेंगे फिर। अच्छा, मतलब कभी वैसे जाओ तब पर्सनली जाओ तब भी कुछ। वाह सर, वाह। सो याद वो है। एंड सर एक क्वेश्चन मेरा एक और था सर, आप एक टाइम था लाइक आज से कुछ सालों पहले, लाइक 10 तो नहीं, इवन हाँ 8-10 साल पहले लेओवर बढ़िया होते थे। जैसे आप दिल्ली से जा रहे हो दुबई, दुबई में आपको 36 आवर्स का लेओवर है, तो you'll have fun. But now it has been cut down to all of your, ज़्यादातर लेओवर जितने भी हो रहेंगे आपके 24 आवर्स के होते हैं, जिसमें आप डुअल नाइट कर रहे होते हो। तो आप थोड़ा बहुत टाइम होता है, आप घूमो फिरो आ जाओ वापस, कंपनी पैसे दे, आपको अलाउंस भी देती है। जैसे अगर आप इंटरनेशनल लेओवर कर रहे हो तो कंपनी आपको पैसे देगी उसके लिए वहाँ पे, लाइक $150 $200 फॉर दैट 24 आवर्स। अच्छा, वहाँ रहने के पैसे मिल रहे हैं इंटरनेशनल? हाँ जी, देखो होटल में रह रहे हो और उसके भी पैसे मिल रहे हैं, खाने के भी पैसे मिल रहे हैं, शॉपिंग के भी पैसे मिल रहे हैं। तो सर, और हम सोचते हैं साल 2 साल में कभी जाएंगे इंटरनेशनल। सर आप कह रहे हो कि मैं फ्लाइटें करके आ रहा हूँ 24 घंटे में। वाओ सर, ये एक ना, बट लेकिन पर्सनली सम ऑफ अस लाइक वी डोंट सेव। जो भी पैसा मिलता है वो खर्च हो जाएगा, आप कुछ खरीदोगे, कुछ खाओगे, ओके, एंड यू एंड अप पेइंग बाय योर पॉकेट। बट सम पीपल वो बचा, उसमें भी बचा लेते हैं, अलाउंस भी बचा लेते हैं। तो सर जैसे किसी को अभी स्टार्ट करना है पायलट, ठीक है, उसने CPL कर लिया, कमर्शियल पायलट लाइसेंस तक आ गया, उसके बाद सर क्या टाइप रेटिंग का जो होता है, इसमें सर अभी क्या मतलब टाइप रेटिंग का है चांस, या कौन से एयरक्राफ्ट में करना चाहिए इन लोगों को? काफ़ी क्वेश्चन है। ये तो उसी टाइप रेटिंग तो करनी चाहिए, रीजन बीइंग कि टाइप रेटिंग से ना आपको यू गेट अपॉर्चुनिटीज मोर। ओके, If CPL holder is getting 1 or 2 opportunity in 6 months or a year, type rated may get more for sure. तो type rating आपको कर लेनी चाहिए। But question is किसकी? अगर इंडियन डेटा इंडिया का देखो तो current operationally if you see 320 is dominant. At one time 737 was almost out of market, but they have made their way again. ना अभी फिर से दिखने लग गए। अच्छा, सो देखो 320 की करोगे यू विल गेट अपॉर्चुनिटी, बट इवन इफ यू गो टाइप फॉर ATR ऑल्सो श्योरली यू विल गेट अपॉर्चुनिटी। क्यों? बिकॉज मार्केट में अवेलेबिलिटी ही नहीं है। इंडियन मार्केट एविएशन इज ड्रिवन बाय द सप्लाई एंड डिमांड। ओके, तो यहाँ पे क्या है, डिमांड कम है बट सप्लाई भी तो नहीं है। सो इफ इवन वन अपॉर्चुनिटी कम्स, there are much more chances of you getting into it. So, but technically, अगर मुझे पूछे कोई ना, I would just say don't waste time in planning this, कि ये करूँ वो करूँ, उसमें 3 महीने निकाल दो। आप करके आ जाओ, ओके, जो भी करनी है करके आ जाओ। Then it's up to you, how do you make it work? अब आप now you study and for sure you will get 1 or 2 opportunity. Now, if you capitalize on that, well and good. और अगर आप मिस कर गए तो फिर वो आपके ऊपर है। बट मिलना जरूर है, आप वेस्ट मत करो टाइम। सबसे ज़्यादा एविएशन में अगर कुछ इम्पोर्टेंट है तो सिर्फ और सिर्फ टाइम है। अगर आपकी टाइमिंग करेक्ट है तो आप बहुत अच्छा करोगे। मतलब सर जॉब मिल जाती है इसमें अगर हम कोई भी रेटिंग कर लो तो? हाँ, अभी तो आप ये है कि मार्केट अच्छा है तो आप कर लो। अगर फिनिश करना है ना, आप मूड किया है, हाँ जी, दैट मच फंड यू हैव, एटलीस्ट टेक अ डिसीजन टू गो। और नहीं तो बहुत ज़्यादा माइक्रो स्टडी मत करो, एक
ओवरऑल व्यू ले लो, ओके इन इंडिया दीज मेनी आर ऑपरेटर्स, these are the 320 in operation, these are 737, so 320, दो 320 के ज़्यादा लोग हैं बट अपॉर्चुनिटी भी ज़्यादा आएगी। तो इस टाइम आप कह रहे हो कि इंडिया में सबकी मार्केट है बस। हाँ, थोड़ी किसी की कम होगी किसी की ज़्यादा, बट मार्केट इज देयर। अच्छा। एंड अभी अगर आपने देखा हो रिसेंट न्यूज़, इंडिगो हैज जस्ट इज एक्चुअली थिंकिंग टू ऑर्डर 100 more ATR, सो अनदर, ऑब्वियसली वो अभी तो नहीं आएंगे, अच्छा, विल कम ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, बट अगर आप 2 साल बाद का CPL करके प्लान कर रहे हो, तो 2 साल में आप CPL करके टाइप रेटिंग, तो यू कैन थिंक ऑफ दैट एज वेल कि अभी से प्लान करो, ये CPL करूंगा, ये टाइप रेटिंग करूंगा, बाय द टाइम दे विल स्टार्ट डिलीवरिंग। सो आपको मार्केट मिलता है, आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है। लोग क्या करते हैं, अच्छा, 2-3 बार एग्जाम नहीं क्लियर कर पाए, देन कहते जॉब नहीं है। अपॉर्चुनिटी 1-2 बार ही आएगी, बट आपको कैपिटलाइज करना। वही सर, क्योंकि आजकल ऑर्डर्स ऐसे ही चल रहे हैं एयरक्राफ्ट के, तो जैसे गाड़ियां ले रहे हो। बट ऑर्डर्स पे मत जाओ, क्योंकि ऑर्डर्स आने नहीं है। ऑर्डर्स आएंगे अगर उन्होंने लेट्स से दे ऑर्डर 400 एयरक्राफ्ट, दे विल कम अनदर 20 years. ओके, So you should not be very focused on orders. You should think कि ओके ये ऑर्डर में से 10 डिलीवर हो जाएंगे अगले 3 साल बाद। So you can plan that way. मतलब किसी बच्चे को जाना है सर, अभी स्टूडेंट को जाना है तो चले जाए बस, क्योंकि 2-3 साल तक मैं आने It'll be start ready. हो जाएंगे दोनों आने स्टार्ट हो जाएंगे। जो भी ऑर्डर्स हैं डिलीवर होना स्टार्ट हो जाएंगे, सारे तो नहीं, ऑब्वियसली इट विल टेक लॉन्ग टाइम, ओके बट डिलीवरी स्टार्ट हो जाएगी। ओके। एंड सर, ये जो नए एयरपोर्ट बन रही हैं, जेवर एयरपोर्ट बन रहा है, नवी मुंबई, तो इनसे भी क्या सर अपने जो CPL स्टूडेंट्स हैं, एस्पिरेंट्स अगर हैं, आपको याद हो, एक टाइम था कि DGCA ने कंपनीज को रिस्ट्रिक्ट किया था कि आप इससे ज़्यादा एयरक्राफ्ट महीने में नहीं ला सकते, नए एयरक्राफ्ट। रीज़न बीइंग क्योंकि पार्किंग के लिए उतना स्पेस नहीं था। तो दैट इज ऑल्सो रिस्ट्रिक्शन। नाउ द मोर इंफ्रास्ट्रक्चर इज गेटिंग डेवलप्ड, मोर एयरपोर्ट इज कमिंग, नाउ मोर एंड मोर जॉब्स विल बी देयर। तो ये तो होना ही है, अगर आपका इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है तो अपॉर्चुनिटीज आएंगी ही आएंगी। अब बन रहा है, धीमे धीमे बढ़ रहे हैं। अब आप देखो कंपनीज, हमारा क्या था, हमारा आर मार्केट was dominated by the Middle East airlines. अभी देखो हमारी, अगर आप देखोगे तो इंडिगो, दोहा जाओगे इंडिगो ही दिख जाती है इतना सारा। So we are trying to recapture that space and obviously it will create jobs. वाह सर, मतलब कि इंडिया एक आने वाला एविएशन हब बनने ही वाला है ना सर, ये चीज़ कोशिश तो कर रहे हैं, और मतलब मैं बहुत ऑप्टिमिस्टिक हूँ कि एविएशन अच्छा करेगा। अच्छा सर, एक मेरा पर्सनल क्वेश्चन सर, आपका कैसे मन किया सर पायलट का, मतलब हाउ यू स्टार्टेड? अब मुझे तो पता नहीं था, आई कम फ्रॉम अ वेरी रिमोट प्लेस नो, तो फॉर मी फ्लाइंग वाज लाइक, जो जहाज ऊपर से कोई भी निकलता था मेरे लिए वो जहाज मिलिट्री या एयरफोर्स का ही होता था। अच्छा, मुझे पता भी नहीं था कि सिविल एयरक्राफ्ट जाते रहे। अच्छा, तो देन स्लो धीमे धीमे स्टार्ट किया। इनिशियल मेरी अंडरस्टैंडिंग जो थी वो ये थी कि हम लोग पायलट नहीं बन सकते, वो डिफरेंट लोग हैं, अलग तरह के लोग होते होंगे। देन स्लोली स्टडीली आई गॉट टू नो, थोड़ी इन्फॉर्मेशन आई, थोड़ा सोशल मीडिया उस टाइम था नहीं, इतना इन्फॉर्मेशन थी नहीं। आज तो बहुत इन्फॉर्मेशन अवेलेबल, किसी बच्चे को कहीं जाना ही नहीं है, एक यूट्यूब, इंस्टा कुछ भी खोलेगा, यू विल गेट ऑल दैट, उस पे मिल जाएगी। उस टाइम नहीं थी, तो उस टाइम बहुत स्ट्रगल किया था टू इवन फाइंड आउट कि होता कैसे है, करते कैसे हैं, बनना कैसे है पायलट। हाँ, तो वो रियल स्ट्रगल था कि बिना टिकट के चले गए लखनऊ तक, वहाँ पे सुना था कोई एविएशन एकेडमी है। अच्छा, घर पे बोला नहीं, टिकट ली नहीं, ट्रेन पे चढ़ गए, लखनऊ पहुँच गए, वहाँ एकेडमी पे गया देखने, तो एकेडमी में कुछ नहीं, एक रूम था, वो कहते हैं हम पायलट ट्रेनिंग कराते हैं। एयरपोर्ट का है, बोले पीछे पीछे कुछ भी नहीं है। तो देन कुछ समझ नहीं आया, मैं कहा कुछ तो प्रॉब्लम है। देन एक दिन न्यूज़पेपर में ऐड आया कि एक दिल्ली में एकेडमी है। तो भाई उसका कुछ, आई डोंट वांट टू टेक द नेम, बट हाँ दिल्ली में कोई एकेडमी थी। दिल्ली आया, वहाँ पे पता किया, वहाँ पे भी स्ट्रगल ही था। सो इस तरह से, बट ये है कि इन सब चीज़ों से बिट्स एंड पीसेस में इंफॉर्मेशन मिलती रही। ओके, That's how we went through. वाह सर, मतलब रियल स्ट्रगल है। हमें तो नेट पे मारो एंटर, उस पे भी उस टाइम तो हमारा 2G भी नहीं होता था गांव में, तो वो भी नहीं चलना, तो आप क्या ही करोगे। और थी भी नहीं अवेलेबल इन्फॉर्मेशन 2007-8 में, क्या था किसी को पता भी नहीं था।
बहुत सारी चीज़ें, या दिल्ली बॉम्बे ये शहर हम बड़े हैं, यहाँ पे लोगों को तब भी पता होता है, बट इन रिमोट एरियाज वी वोंट गेट एनी। सर वही हम लोग इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल करते हो, जाओ सीधा पेज पे क्लिक करो, पूरा प्रोसेस ये वो ऐसा। अब तो सब कुछ अवेलेबल है, अब तो कोई स्ट्रगल ही नहीं है इन चीज़ों के लिए एटलीस्ट। तो सर अब आपको कैसा फील, अब ऐसा फील होता है सर सारे बोल रहे हो पायलट पायलट जा रहे हो, कोई जा रहे, एक सर एक प्राउड आता है कि हाँ देखो। नहीं, प्राउड तो ऑब्वियसली आपको होगा अपने ऊपर, बिकॉज द काइंड ऑफ जर्नी यू हैव बीन, बट देन होता क्या है कि आपका व्हेन यू आर इन 20s एक पैशन होता है कि फ्लाइंग करनी है, इसको ये दिखाना है, वो दिखाना है, यहाँ पे पिक्चर डाल। जब आपकी जॉब ही आप उसके 6 साल 8 साल बाद लग रही है, तो फिर आप ज़मीन पे आ जाते हो, फिर यू आर लाइक ठीक है यार, हम जैसे दुनिया वो काम कर रही है मैं भी काम कर रहा हूँ, अच्छा वॉट एवर आई एम डूइंग फॉर माई सेल्फ, बट देन एट द एंड ऑफ द डे द सेटिस्फैक्शन यू हैव कि ठीक है एक गोल सेट किया था, आई हैव अचीव्ड दैट, वो बहुत डिफरेंट होता है। मतलब स्टूडेंट जैसे CPL है, टाइप राइटर आपने बता दिया कि हाँ भाई टाइप राइटिंग वी हैव द अपॉर्चुनिटीज, उसके बाद तो मतलब अभी है 10-20 ईयर्स तक हम मार्केट देख सकते हैं, इंडिया मार्केट। 10-20 ईयर का तो मुझे नहीं पता, अच्छा बट अगले 5 से 7 साल का मैं फोरकास्ट कर सकता हूँ कि बहुत अच्छा टाइम। रीजन बीइंग एक दूसरा है, एविएशन साइक्लिक सेक्टर है। साइक्लिक सेक्टर मीन्स इट गोज टू द पीक, इट कम्स डाउन, इट अगेन गोज टू द पीक, इट कम्स डाउन। ओके So it is right now is riding on that peak. Okay. So if you want to ride in that, please get into it. And obviously there will be a time when slum phase will come. और वो आएगा, वो आता ही है। ओके ओके मतलब अभी अभी That's तो why I said ना कि टाइमिंग बहुत जरूरी है। आप कब अब देखो मैंने क्या किया था, मैंने सबसे 7 end there was multiple vacancies and I finished my CPL in 2008 May. Okay. Everything crashed because Kingfisher shut down. There was no job for next 5 years. So उस time- because I could not time it correctly, 5 years were gone. So aviation में timing बहुत जरूरी है, बहुत सा important role play करती है। और इस टाइम है टाइम मतलब ऊपर ही जा बढ़िया टाइम, अभी बढ़िया टाइम है, आप लोग सो प्लान कर सकते हैं, जिनको जो सही, आप ये मत देखो कि कितने पैसे मिलने हैं और क्या लाइफस्टाइल है। यू शुड हैव मोर पैशन टुवर्ड्स फ्लाइंग। अगर आपको सच में फ्लाइंग से में पैशन है ना, तो आप जरूर करो, देन यू शुड गेट इनटू इट। ओके अच्छा सर एक और क्वेश्चन, समबडी हैज डन CPL, टाइप राइटिंग भी हो गई, एयरलाइन क्या देखेगी उसके अंदर उसे इंडक्ट करने से पहले? देखो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है स्किल्स जो कि इम्पार्ट हो सकते हैं। ओके नॉलेज पढ़ सकते हो, कैन बी टॉट, ठीक है पढ़ाई कर सकते हो। ओके Attitude doesn't change. So the most important thing being an aviator is your attitude. If your attitude is right, skills, learning, ये सब कर लोगे आप, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। But if your attitude is not right and you are a brilliant aviator, you will still face problem. ओके तो सर एटीट्यूड मतलब कि मेरा होना चाहिए कि Attitude means how you conduct yourself. ओके How disciplined you are, how you treat others, how do you maintain your schedule. So that's under attitude. If somebody gives you some input, how do you respond to those input? Do you say नहीं नहीं ऐसा तो है ही नहीं? ओके So attitude has many things. So if your attitude is correct, even with little less skills or knowledge, you will still move on because skill भी impart हो जाएंगे, पढ़ाई भी आप कर ही लोगे इतनी ट्रेनिंग में, तो वो सब हो जाता है। एटीट्यूड बहुत जरूरी, एटीट्यूड इज द लाइक मेन इज द मेन की फॉर अ लॉन्ग रोड इन एविएशन। क्योंकि आपको सिर्फ जॉब ही नहीं लेनी है, उसके बाद भी तो जाना है आगे। वही मेन जॉब के बाद ही सारा जो बता रहे हैं कि आप बहुत कुछ करोगे, उसके बाद तो स्टार्ट होता है मेन जर्नी आपकी। सो एटीट्यूड मैटर्स। ओके थैंक यू सो मच सर फॉर आंसरिंग आवर क्वेश्चंस। थैंक्स विक्टर, थैंक्स फॉर हैविंग मी। Okay, thank you, sir, and thank you for answering some of my stupid personal questions as well. And thank you guys for watching us. Please do like, share, and subscribe.